दोस्तों अगर आप भी अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रोहित गिल या फिर यशस्वी नहीं, इस बार तो अक्षर पटेल ने गेंदबाजी नहीं बल्कि अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि अंग्रेजों की उन्होंने हालत बिगाड़ कर रख दी। तो आखिर कैसे चौको छक्कों की आंधी लाते हुए अक्षर पटेल अंग्रेजों के लिए बन गए यमराज, अपनी तूफानी शत की पारी के दम पर कैसे उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया और कितने रन बना डाले उन्होंने, कितने चौके छक्के बरसाए अपनी खौफनाक पारी के दौरान, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जडेजा, अश्विन और अक्षर में कौन सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के एक नए जोश के साथ मैदान में उतरी थी और सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे। इंग्लिश गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के लिए रणनीति बनाकर आए थे और इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय बल्लेबाज नहीं बल्कि इस बार तो लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाले अक्षर पटेल इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में उतरते ही ऐसा कर जाएंगे कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने लगेगी। जी हाँ, राजकोट के मैदान पर आते ही अक्षर के बल्ले ने तबाही मचाते हुए गेंदबाजों की धज्जियां एक बार फिर उड़ाकर रख दी और इतिहास के पन्नों को खगालते हुए उन्होंने दिग्गजों की सूची में अपना नाम शुमार करवा लिया। आपको बता दें अक्षर पटेल को एक्सपेरिमेंट के तौर पर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का मौका टीम इंडिया ने दिया और यह दिन भारतीय इतिहास और अक्षर पटेल के करियर का सबसे सुनहरा दिन साबित हुआ है। अक्षर ने अपने चिरपरिचित अंदाज में वह किया जिसे इंग्लिश टीम कभी भुला नहीं पाएगी। उन्होंने आते ही कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की और बस फिर क्या था, उनको शुरुआत मिल चुकी थी, इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह तो एक बार फिर गेंदबाजों के लिए यमराज बन गया और गेंद लेकर आए थे एंडरसन। उनके कंधों पर विकेट चटकाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी लेकिन अक्षर के सिर पर खून सवार था। उनका स्वागत ही अक्षर ने मिडॉन के ऊपर से 90 मीटर लंबे छक्के से किया और उसके बाद उन्होंने ओवर में जमी एंडरसन के परखच्चे उड़ाते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 खौफनाक छक्कों और बेहतरीन चौके की बदौलत 23 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर इंग्लिश खेमे से लेकर हजारों दर्शक भी दंग रह गए। उन्होंने टेस्ट को वनडे नहीं बल्कि T20 में पलट कर रख दिया और अपने दिए गए रोल को वे बखूबी निभा रहे थे। इसी के साथ अक्षर ने अपनी खतरनाक फॉर्म जारी रखते हुए केवल 38 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और एक बार फिर अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और आज इंग्लिश गेंदबाजों की खूब पिटाई हो रही थी। गेंदबाज तो रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गए। स्पिन के जादूगर टॉम हार्टले के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का बटोरकर उन्होंने अपने शतक की तरफ रॉकेट की रफ्तार से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए और इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स की हालत बद से बदतर थी। वह सोच रहे थे कि कैसे इस खिलाड़ी के आतंक को रोका जाए, लेकिन वह कहां मानने वाले थे। जी हां दोस्तों, लगातार इंटरनेशनल में अपनी घातक गेंदबाजी से लगातार जलवा बिखेरने वाले अक्षर रॉकेट की रफ्तार से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। हार्टले, रेहान अहमद, यहां तक कि रूट और एंडरसन इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। नतीजा हुआ कि वह पलक झपकते ही 95 के स्कोर तक पहुंच गए। उनको अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़ा हिट चाहिए था। वह इतिहास लिखने की बेहद करीब थे और हर कोई उनका शानदार शतक देखना चाहता था। उन्होंने भी अपने फैंस को बिल्कुल निराश नहीं होने दिया। हालांकि तभी उनके आउट करने का एक मौका इंग्लैंड के पास आया। अक्षर ने गलती कर दी और गेंद काफी देर तक हवा में थी। ऐसा लगा कि यह बल्लेबाज एक बार फिर अपने माइलस्टोन से दूर रह जाएगा, लेकिन किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है और उनका वह कैच छूट गया। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। तब जाकर उनकी जान में जान आई और इंग्लैंड के जले पर नमक छिड़कते हुए उन्होंने अगली ही गेंद पर अगले शानदार अंदाज में स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में डिपॉजिट कर एक खूबसूरत छक्का जड़ा और इसी के साथ अक्षर ने केवल 64 गेंदों पर अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। उनका अद्भुत छक्का देखकर हर कोई दंग रह गया और अपनी खूबसूरत पारी को उन्होंने 5 घातक छक्कों 8 खतरनाक चौकों सजाया। वहीं अब अभी भी बहुत से लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। जहां प्रैक्टिस में उन्होंने इंग्लिश टीम की नाक में दम कर दिया और दिखा दिया कि क्यों वह रवींद्र जडेजा के बाद सबसे टैलेंटेड ऑलराउंडर है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा में कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।